गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर का एक्सरसाइज 5.6 को स्टार्ट करेंगे और ये हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर का पार्ट 10 है। तो चलिए इसमें देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, ये इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि इफ एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली बाय द इक्वेशन गिवन एक्सरसाइज 1 to 10 विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर फाइंड dy by dx। तो देखिए इसमें ये कह रहा है कि दो इक्वेशन आपको दिया हुआ है, एक है x इक्वल टू इतना और दूसरा है y इक्वल टू ये। ठीक है, इसको थोड़ा सा दूर में लिखिए तो अच्छा रहेगा। y इक्वल टू a⁴। ठीक है, तो दो इक्वेशन है, तो ये दोनों का ही डिफ्रेंशिएट करना है। पहले इक्वेशन का ये चूँकि यहाँ पे t के फॉर्म में है तो पहले को हम t के रेस्पेक्ट में करेंगे, दूसरे को भी t के रेस्पेक्ट में करेंगे और ये t का और ये दोनों इक्वेशन को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमको dy by dx का रिजल्ट मिल जाएगा। तो देखिए बहुत ही आसान है ये। आप लोग जैसे पिछले चैप्टरों में डिफ्रेंशिएट किए हैं सेम उसी तरह से करना है, बस इसमें करना है कि यहाँ पे जो भी सामने राइट साइड में रहेगा उसके रेस्पेक्ट में करेंगे। तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे कैसे? डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू, यहाँ x करते थे हर बार, अभी t करेंगे। ठीक है, तो t करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये dx by dt इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 और एक कांस्टेंट है तो बाहर कर दीजिए तो हो जाएगा dx by dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a कांस्टेंट है बाहर कर देंगे तो dt² अपन क्या हो जाएगा dt। ठीक है, तो जब इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 2a और ये x⁴n का फार्मूला पे ये है तो क्या हो जाएगा 2 × t⁻2 - 1 इसका सॉल्यूशन, अर्थात हमको क्या मिल जाएगा यहाँ से 2 to 480 मिल जाएगा। 480 हो गया, ये किसका वैल्यू आ गया, ये dx by dt का वैल्यू आ गया। क्लियर। इसी तरह से अब हम राइट साइड में जब करेंगे कि डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू क्या t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ से हमको dy by dt इक्वल टू a कांस्टेंट है और क्या बनेगा ये dt⁴ अपन dt। इसको जब करेंगे लाइन और सॉल्व तो क्या मिलेगा, ये x⁴n के फार्मूला पे बनेगा। डिफरेंशिएट हम लोग पता है कि dx⁴n अपन dx इक्वल टू क्या होता है n(n-1), बस इसी फार्मूले से इसको तोड़िए तो क्या बनेगा, ये हमको 4 × t⁴ 1 अर्थात कितना 3। तो हमको dy by dt का वैल्यू क्या मिल गया, 4a t⁻ कितना 3। क्लियर है। तो हमको फाइनली चाहिए dy by dx। तो देखिए dy by dx ऐसे लाएंगे, नाउ dy by dx इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि dy by dt भागा dx by dt। देखिए जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो dy by dt मिल जाएगा, dy by dt और ये dx by dt। तो ये dt क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा तो dy by dx बचेगा और ये दोनों ही वैल्यू हमको ऊपर से निकाल चुके हैं हम लोग। इस वैल्यू को बैठा दीजिए, dy by dt का वैल्यू क्या आया था 480
तो यहाँ बिठा देंगे 480। हाँ, तो dy बाई डी टी का वैल्यू क्या आया है 480 क्यू डिवाइडेड dx बाई डी टी का वैल्यू क्या लाए हैं हम 480। तो देखिए 4 से 4 कैंसिल है से, और ये 3 पावर में एक पावर क्या होगा माइनस होगा, तो क्या बचेगा फाइनली हमको टी स्क्वायर बचेगा। ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ओके बच्चों, बहुत ही आसान है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देख रहे हैं। तो x इक्वल टू क्या है a cos थीटा है, और बी वाई इक्वल टू है b cos थीटा। तो यहाँ पे देखिए थीटा है, तो यहाँ पर जो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे वो इक्वेशन वो थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो हमको क्या मिलेगा यहाँ से dx बाई डी थीटा, क्योंकि यहाँ थीटा है राइट साइड में, तो थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे। x नहीं लिखेंगे, यहाँ थीटा लिखेंगे, ठीक है। तो डी थीटा इक्वल टू क्या बनेगा, a कांस्टेंट है, d cos थीटा अपन डी थीटा। तो इतना इक्वल टू क्या होता है a cos का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस बाहर कर दीजिए और क्या हो जाएगा ये साइन थीटा हो जाएगा। तो हमको मिल गया माइनस a साइन थीटा dx बाई डी थीटा के वैल्यू आ गया। इसी तरह से इधर करेंगे तो क्या बनेगा, डिफ्रेंशिएट, इसमें भी लिख दीजिए, बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। तो क्या बनेगा यहाँ हमारा dy बाई डी थीटा इक्वल टू b कांस्टेंट है, तो d cos थीटा अपन डी थीटा इक्वल टू क्या होगा, b cos का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस बाहर कर देंगे, b साइन थीटा आ गया। अब हमको क्या चाहिए dy बाई डी थीटा, dy बाई डी एक्स चाहिए। नाउ dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, dy बाई डी थीटा भागा dx बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा का वैल्यू यहाँ से हम लोग बैठा देंगे, क्या है माइनस b साइन थीटा भागा dx बाई डी थीटा का क्या है माइनस a साइन थीटा, माइनस a साइन थीटा। तो देखिए साइन से साइन कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया b बाई a। ये आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देख रहे हैं। तो 3 नंबर में दोनों इक्वेशन, दो फंक्शन क्या क्या दिया है, x इक्वल टू साइन टी है और y इक्वल टू कोस टू टी है, ठीक है। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x टी, टी के रेस्पेक्ट में करेंगे। अभी राइट साइड में क्या है हमारा टी है, तो क्या बनेगा ये dx बाई डी टी इक्वल टू डी साइन टी अपन क्या हो जाएगा डी टी। साइन का डिफ्रेंशिएट क्या होता है cos टी, तो ये हमारा डिफ्रेंशिएट dx बाई डी टी का वैल्यू आ गया cos टी, ठीक है। अब राइट साइड में करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू टी के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो क्या बनेगा हमारा यहाँ dy बाई डी टी इक्वल टू डी cos टू टी डिवाइडेड बाई डी का जो cos का जो एंगल होगा वो नीचे आएगा 2t, और ये चेन रूल से जाएगा आगे, तो 2 कांस्टेंट है इसलिए बाहर बच गया हमारा dt बाई डी टी। क्लियर है बच्चों। अब इसको आगे करेंगे तो cos का क्या होता है माइनस साइन 2t
इंटू ये डी टी बाई डी टी कैंसिल, तो बच गया 2। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, नाउ डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे। तो सेम उसी तरह से लिखेंगे डी वाई बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी, वैल्यू बिठाएंगे तो क्या आएगा माइनस, और 2 चूँकि कांस्टेंट है तो बाहर लिख दीजिए 2 साइन 2t डिवाइडेड बाई क्या है कॉस टी, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक लाइन और सॉल्व कर दिए तो बेहतर होगा। माइनस 2 इंटू, देखिए साइन 2 थीटा का एक फार्मूला त्रिकोणमिति में साइन 2 थीटा इक्वल टू हम बताए थे कि 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इस फार्मूले को आप यूज करिए तो देखिए नीचे में आपको फ़ायदा बनेगा। 2 इंटू क्या लिखेंगे, 2 तो हमारा ये पहले से 2 है, और साइन 2t को क्या लिखेंगे 2 इंटू साइन टी इंटू कॉस टी डिवाइडेड बाई, हम लोग कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहे, चलिए ठीक है, कॉस टी डिवाइडेड बाई कॉस टी। तो कॉस टी से कॉस टी हमारा कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया, सॉल्यूशन हो गया हमारा ये माइनस 2 कितना हो गया 4 साइन टी, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देख रहे हैं हम लोग। तो 4 में भी देखिए क्या है, टी के रेस्पेक्ट में करेंगे दोनों साइड, दोनों में ही, ठीक है ना। तो लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, जैसे एक्स सॉरी टी लिखेंगे, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा हमको डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 4 कांस्टेंट है, तो डी टी बाई डी टी कैंसिल, तो क्या आ गया हमको डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू आ गया 4। अब इधर करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो क्या बनेगा डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 4 क्या है हमारा कांस्टेंट है, और डी तो क्या बच जाएगा 1 बाई टी अपन डी टी। तो 1 बाई टी के लिए हम पहले भी बोले थे, आप ऐसे करके भी देख सकते हैं, क्या बनेगा डी टी पे पावर -1 अपन डी टी, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर n का फार्मूला से -1 इंटू टी और -1 n-1, तो n हो गया हमारा -1 n-1 यही फार्मूला होता है, डी एक्स टू द पावर n बराबर n इंटू एक्स n-1, तो n हमारा है -1 और -1, तो क्या बनेगा हमारा माइनस टी पे पावर कितना -2, इसको जब हम नीचे ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा 1/t²। तो ये हम पहले भी बोले थे कि अगर ये रिजल्ट को आप लोग याद रखिए कि d1/x अपन dx इक्वल टू -1/x²। ये डायरेक्ट यदि प्रैक्टिस में रखते हैं तो आपको ये डायरेक्ट वैल्यू को लिख सकते हैं, नहीं तो इतना करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको अब वैल्यू लिख देते हैं डायरेक्ट, क्या बनेगा 4 और 1/t का डिफरेंशिएट क्या लिखेंगे -1/t², तो माइनस को बाहर करेंगे 1/t², ठीक है। तो ये वैल्यू आपको मिल गया। अब हम निकाल देंगे नाउ dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा dy बाई डी टी भागा dx बाई डी टी। तो dy बाई डी टी का वैल्यू क्या है हमारा -4
-4 बाई कितना t² लिख सकते हैं डायरेक्ट, और बाई क्या होगा dx/dt का वैल्यू केवल 4 है, 4/1, तो क्या लिखेंगे हम लोग -4/t² और इंटू 1/4, तो 4 से 4 कैंसिल, तो वैल्यू हमारा क्या आ गया -1/t²। ये हमारा dy/dx का वैल्यू आया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देख रहे हैं। x = इतना दिया है और y = sin θ - sin 2θ। तो सेम इसी तरह से करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। इस बार थीटा के रेस्पेक्ट में हम लोग करेंगे, तो क्या बनेगा dx/dθ इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो दोनों का इंडिविजुअल होगा सेपरेट, d cos θ अपन dθ माइनस क्या होगा d cos 2θ अपन d, 2θ है एंगल तो नीचे 2θ को लाएंगे, और 2θ से क्या होगा चैन रूल से जाएगा वो ऊपर, तो 2 बाहर हो जाएगा और हमारा θ/θ ये बचेगा। क्लियर है बच्चों? तो कोस का क्या होता है हमारा माइनस साइन, डिफ्रेंशिएट, और ये माइनस इसका और माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस, और 2 कांस्टेंट है तो बाहर कर देते हैं। यहाँ पे क्या बनेगा कोस का sin 2θ माइनस sin 2θ होता है होगा, तो माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया प्लस बन गया, और ये 2 जो कांस्टेंट था बाहर कर दिए। cos θ का डिफ्रेंशिएट होता है साइन, तो जो एंगल रहेगा वो एक लिख दिए, तो ये हमारा dx/dθ का वैल्यू आ गया। अब हम लोग करेंगे इधर अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ से dy/dθ इक्वल टू क्या करेंगे d sin θ बाई dθ माइनस d sin 2θ अपन क्या होगा 2θ, और 2 क्या है बाहर करेंगे कांस्टेंट से, चैन रूल से ऊपर जाएगा, तो dθ/dθ। ठीक है बच्चों, साइन का डिफरेंशिएट हम जानते हैं cos θ होता है, माइनस साइन का क्या लिखेंगे, ये 2 चूँकि कांस्टेंट है तो इसको बाहर लिख दीजिए, और साइन का क्या होता है साइन का cos, ये dθ कैंसिल, तो साइन का सिर्फ होगा क्या cos, और जो एंगल है वो लिख देंगे 2θ। क्लियर है? तो ये आपका दोनों ही वैल्यू मिल गया है। अब हम लोग dy/dx का वैल्यू निकाल देंगे। नाउ dy/dx इक्वल टू क्या होगा dy/dθ भागा क्या होगा dx/dθ। वैल्यू रख देते हैं। dy/dθ का वैल्यू क्या आया है cos -2 sin, cos θ माइनस 2 cos 2θ भागा, इसमें क्या आया है प्लस में है 2 sin θ, तो प्लस वाले को पहले लिख देते हैं 2 sin θ माइनस क्या है sin θ। क्लियर है? dx/dθ का वैल्यू लिख दिए, इसमें प्लस वाले को पहले लिखे हैं, माइनस वाले को बाद में लिख दिए। तो इस प्रकार से आपका ये सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। x = इतना है और y = ये है, तो सेम
डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, राइट साइड में थीटा है, तो क्या बनेगा हमारा डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू, ये चूँकि कांस्टेंट है तो बाहर रहने दीजिए, अब अंदर में कर देते हैं, तो क्या बनेगा डी थीटा बाई डी थीटा माइनस डी साइन थीटा बाई क्या हो जाएगा डी थीटा, क्या बनेगा ये ए इंटू 1 माइनस साइन का डिफरेंशिएट क्या होता है कोस थीटा, तो ये हमारा डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू आ गया। अब राइट साइड में इधर करते हैं दूसरा इक्वेशन को, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या बन जाएगा हमारा डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू, ये कांस्टेंट है बाहर रखते हैं, कि क्या बनेगा डी वन बाई डी थीटा प्लस डी कोस थीटा बाई डी थीटा, क्या होगा ये जीरो हो गया तो इसको नहीं लिखेंगे, अब सीधा इसको लिखते हैं, कोस का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस बाहर कर देते हैं और ये साइन थीटा। क्लियर बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा साफ कर लीजिए, तो इक्वल टू ये यहाँ लिख देते हैं, ए का ये रह गया, इसका जीरो नहीं लिखेंगे, और कोस का माइनस साइन, तो इसलिए माइनस को बाहर किए हैं और साइन थीटा लिख दिए। क्लियर है। अब डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल देते हैं। नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा भागा डी एक्स बाई डी थीटा, वैल्यू बैठा देंगे। डी वाई बाई डी थीटा का क्या है माइनस ए साइन थीटा और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा ए इंटू 1 माइनस कोस थीटा, ए से कट गया। क्लियर है। तो हमारा क्या बच गया माइनस, अगर इसका बुक का इतना पे भी आप छोड़ सकते हैं क्वेश्चन को, लेकिन चाहें तो आप थोड़ा और सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। तो थोड़ा हम सॉल्यूशन कर दे रहे हैं, आप यहाँ पर भी आंसर बच्चों छोड़ सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन हम थोड़ा आगे सॉल्यूशन कर दे रहे हैं, देख लीजिए। माइनस से साइन थीटा को देखिए, हम लोग जो फार्मूला जानते थे कि साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। तो देखिए इसका कहने का मीनिंग क्या है, यहाँ जब 2 थीटा है तो इसका जो भी एंगल है इसका हाफ एंगल यहाँ होता है दोनों में, ठीक है। तो अगर एंगल यहाँ थीटा है तो हम लोग यहाँ क्या कर देंगे, इसी फॉर्म में इसको तोड़ते हैं, साइन थीटा इक्वल टू, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई 2, यानी जो एंगल है इसका हाफ करेंगे तो क्या बनेगा ये थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई, अब 1 माइनस कोस के लिए देखिए एक फार्मूला होता है, हम लोग जानते हैं कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कोस 2 थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस के फॉर्म में है, इस साइन को भी हम यदि कॉस के फॉर्म में बदल दें तो क्या बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन को कॉस के बदलेंगे तो क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा हमको कॉस 2 थीटा। अब थोड़ा सा और सॉल्यूशन अगर इसको करिएगा तो क्या मिलेगा कोस स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कॉस कोस का ठो कोस हो गया, 2 ठो कोस स्क्वायर हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस क्या होगा 1 इक्वल टू कोस 2 थीटा।
ठीक है। अब इस -1 को जब हम राइट साइड ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा। क्लियर है। तो 1 प्लस cos 2 थीटा, और हमको यहाँ पे चाहिए 1 माइनस cos 2 थीटा। तो माइनस के लिए इसका मतलब हमको यहाँ साइन को बदलने का ज़रूरत था। तो चलिए इसको साइन वाले को कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा आएगा 1 माइनस cos 2 थीटा को। यहाँ जो हम साइन को कॉस में कन्वर्ट किए, इसी तरह अगर हम इसको क्या करते, साइन को साइन ही छोड़ देते और कॉस को यदि हम साइन में कन्वर्ट करते, ठीक है, तो हमको 1 माइनस यहाँ cos 2 थीटा मिलता, और इसका वैल्यू हो जाता है यहाँ पे हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों। तो ये भी एक समझिए फार्मूला का पार्ट है, जिसको आप प्रैक्टिस करें तो आपको ये आगे काम आएगा, मदद करेगा। तो इसको भी प्रैक्टिस रखिए फार्मूला को। ये दोनों ही है 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू इतना और 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू इतना। तो यहाँ पे 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्म है ये, क्योंकि यहाँ एंगल 2 थीटा है तो यहाँ एंगल क्या है, हाफ है उसका। उसी तरह यहाँ अगर थीटा है तो हम क्या यहाँ कर देंगे, हाफ कर देंगे एंगल को। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 साइन थीटा है तो यानी क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। क्लियर है। 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो जब एंगल यहाँ हमारा 2 थीटा है तो यहाँ एंगल हाफ हो रहा है, यहाँ पे एंगल थीटा है तो एंगल यहाँ क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, और सेम 2 साइन स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया। तो देखिए यहाँ पे हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, एक साइन से एक साइन चला जाएगा, तो क्या बच जाएगा हमारा राइट साइड में, cos 2 थीटा cos थीटा बाई 2 बाई क्या बचेगा, साइन थीटा बाई 2। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, cos बाई साइन, कोट हो जाएगा ये, कोट थीटा बाई 2। तो ये आपका सॉल्यूशन। हाँ, ये माइनस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे और यहाँ भी माइनस हो जाएगा। क्लियर बच्चों। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। यहाँ पे है x इक्वल टू साइन क्यूब टी डिवाइडेड बाई रूट cos 2t। ठीक है। तो सेम इसी तरह से करेंगे कि डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू t के रेस्पेक्ट में करेंगे डिफ्रेंशिएट। तो dx बाई डी टी इक्वल टू क्या होगा, ये u बाई वी के फॉर्म में है। तो u बाई वी के लिए हम लोग को फार्मूला पहले आप कर चुके हैं, v इंटू वी मतलब हमारा जो नीचे का है cos 2t इंटू डिफ्रेंशिएट ऑफ u। इसको साइन क्यू टी है तो आप लिख सकते हैं कि साइन टी पे पावर 3 डिवाइडेड बाई नीचे जो है साइन टी ये रह जाएगा। अब ये साइन टी चैन रूल से जाएगा आगे, तो क्या आएगा, साइन टी बाई डी टी। तो ये हो गया हमारा सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड। अब करेंगे cos 2t डिवाइडेड बाई, ये हम बताए थे कि जब डी रूट एक्स बाई डी एक्स हो तो इसका डिफरेंशिएट 1 बाई क्या होता है, 2 रूट एक्स होता है। ठीक है ना, -1 बाई 2 रूट एक्स होगा क्या, डी एक्स टू द पावर 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई 2 इंटू एक्स टू द पावर 1 बाई 2 माइनस 1। ये माइनस है तो नीचे जाएगा तो प्लस बनेगा, राइट। 1 बाई 2 रूट एक्स यही होता है। तो फर्स्ट क्या हो गया हमारा, इसको कर रहे हैं ना, u इंटू डिफ्रेंशिएट ऑफ भी
तो रूट के अंदर जो भी रहेगा उसको लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, चेन रूल से आगे ले जाएंगे इसको। तो डी कॉस 2t डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, कॉस का जो एंगल है वो नीचे आएगा 2t। अब इसको चेन रूल से ले जाएंगे तो 2 कांस्टेंट है इसलिए बाहर, तो क्या बच गया dt बाई dt। क्लियर है। अभी देखिए हम लोग क्या यूज किए कि v इंटू डिफ्रेंशिएट ऑफ u माइनस u इंटू डिफ्रेंशिएट ऑफ v डिवाइडेड बाई क्या होता है v स्क्वायर, डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। तो v हमारा कितना है, cos 2t का रूट है, इसको स्क्वायर कर देंगे, v स्क्वायर हो गया। चलिए, तो ये हमारा बच गया यहाँ से cos 2t इंटू ये क्या बनेगा 3, और x टू दी पावर n का फॉर्मूला से ये तोड़ रहे हैं इसको, तो 3 इंटू एक्स पे पावर कितना 2 माइनस 3 माइनस 1 यानी 2, तो यहाँ 2 यहाँ लिख देते हैं। तो 3 साइन स्क्वायर t हो गया ये, और साइन का डिफरेंशियल क्या होता है कॉस, ये हो जाएगा कॉस t। क्लियर है। माइनस यहाँ पे क्या होगा साइन क्यू टी इंटू कॉस, इसका क्या बनेगा 1/2 रूट एक्स, एक्स मैंने रूट के अंदर जो रहेगा सो इस फार्मूले पे तोड़ देंगे, रूट के अंदर जो भी रहे तो उतना बाई 1 उतना बाई 2 इंटू रूट एक्स, तो 2 हो गया इंटू रूट एक्स मैंने एक्स के अंदर जो रहेगा, रूट के अंदर जो रहेगा, तो रूट के अंदर जो है वो लिख दिए हम cos 2t है। क्लियर है। इंटू कॉस का क्या होता है माइनस साइन, तो ये माइनस यहाँ से निकलेगा और ये माइनस यहाँ है, तो क्या बन जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा साइन 2t, कॉस का डिफ्रेंशिएट माइनस साइन, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस बन गया, और साइन 2t है तो 2t रह गया। इंटू क्या होगा ये 2 है तो 2 dt हमारा कैंसिल हो गया बाई v स्क्वायर। तो स्क्वायर और रूट दोनों क्या होगा खत्म हो जाएगा, तो केवल हमको बच जाएगा यहाँ पे cos 2t। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे साइन स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी, ठीक है, और तो कुछ नहीं है, cos t तो कॉमन नहीं है, यहाँ पे 2 है और 2 इधर में नहीं है, तो साइन स्क्वायर टी को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। साइन स्क्वायर टी यहाँ भी है, साइन स्क्वायर टी यहाँ से भी हम लोग ले सकते हैं कॉमन, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर टी इंटू कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा हमारा एक ठो cos 2t। अच्छा cos 2t यहाँ भी है और cos 2t यहाँ भी है, तो इसको आप cos 2t को लिख सकते हैं, इतना है इसका मतलब। अच्छा अभी एक लाइन इसी को रखिए और कॉमन नहीं लगता है, चलिए नेक्स्ट में कॉमन लेंगे, तो ये cos 2t को रहने दीजिए। आप इस cos 2t को अगर हम कहें हम x है, x को हम लोग इसे लिख सकते हैं रूट x का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो रूट और स्क्वायर क्या होगा ख़त्म, तो केवल x बच जाएगा। उसी तरह से अगर हम इस पर रूट चढ़ा करके और स्क्वायर लिख दें तो यहाँ हमारा था भी है नहीं, तो रूट चढ़ा के अगर स्क्वायर करते हैं तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो रूट से रूट एक ठो ख़त्म हो जाएगा, एक रूट cos 2t बच जाएगा। ये हम लोग यहाँ भी कर सकते थे, करने की ज़रूरत यहीं पे को, लेकिन इससे अकेला नहीं भाग कटेगा ना, ये ठीक है। cos 2t, चलिए यहाँ पे हम लोग
इसके नीचे चूंकि 1 छुपा हुआ है, ठीक है, तो ये हम एलसीएम इसको लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, ये 2 cos 2 ये 2 से 2 घटा दीजिए, ठीक है, 2 कट गया, केवल बच गया cos 2t बच गया, ठीक है। तो इतना से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, रूट खत्म हो जाएगा, क्योंकि इतना इंटू इतना सेम है, तो ये सिर्फ रूट खत्म हो जाएगा, ये बच जाएगा cos 2t इंटू 3 बाहर कर दीजिए, साइन स्क्वायर t इंटू cos t हो गया, प्लस क्या हो जाएगा, साइन क्यू टी इंटू साइन 2t। क्लियर। और इसके नीचे भी क्या है, 1 छुपा है, तो भाग को जब गुना में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/cos 2t। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ये इतना बाई 1 है तो 1 ऊपर और cos 2t नीचे आ गया। क्लियर। अब हम लोग देखिए क्या कर सकते हैं, इसमें देखिए साइन स्क्वायर टी कॉमन ले सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, साइन स्क्वायर टी कॉमन लेते हैं और कुछ करने लायक नहीं है। cos 2t ठीक है, यहाँ cos 2t साइन स्क्वायर टी को कॉमन ले लेते हैं, साइन स्क्वायर टी, तो हमारा क्या बच जाएगा, 3 इंटू cos t या cos 2t इंटू कितना, cos t, ठीक है, साइन स्क्वायर निकाल दिए हैं, तो प्लस यहाँ से साइन स्क्वायर जब निकला तो केवल एक साइन बचेगा, साइन 2t और इंटू क्या बचेगा, साइन t, क्योंकि 3 पावर में 2 पावर हम बाहर निकाल दिए तो 1 पावर बच गया इसका, डिवाइडेड बाय, ये देखिए cos t पर पावर यहाँ 1 है और यहाँ पर 1/2 है, तो दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, cos पे पावर क्या है, कितना है यहाँ पे 1/2 है और इंटू करेंगे cos 2t पे पावर 1, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पावर दोनों ऐड हो जाएगा, तो 1 + 1/2 इक्वल टू क्या कितना होगा, 3/2, यानी हम लिख देंगे इसको cos 2t पे पावर कितना 2 और प्लस यानी 3/2 लिखेंगे। तो हम लोग नीचे लिख देते हैं cos 2t पे पावर कर देते हैं 3/2। क्लियर। अब हम लोग यहाँ पे और क्या कर सकते हैं, इसको 2 और 1 के फॉर्म में लिख देते हैं, साइन स्क्वायर टी 3 है नहीं, तो इसको cos 2t और cos t को हम लोग, ये 3 है यहाँ और यहाँ पे ये हमारा एक ही है, साइन 2t और साइन t, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं कि 2 इंटू, अच्छा ये हम साइन कॉमन लिए थे ना, ठीक है, तो 2 इंटू लिख देते हैं cos 2t इंटू cos t प्लस 1 बच जाएगा, 2 है तो एक और लिख सकते हैं हम लोग, cos 2t इंटू cos t प्लस साइन 2t इंटू साइन t, ठीक है, बाई कितना हो जाएगा, बाई cos 2t पे पावर कितना 3/2।
ये हम लोग इसको हटा देते हैं। तो देखिए हम लोग ये और ये cos एक फार्मूला है हमारे पास कि cos a माइनस बी इक्वल टू होता है cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। ठीक है, तो ये फार्मूला त्रिकोणमिति का है, ये आप नोट कर लीजिएगा। cos a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। तो देखिए cos a इंटू cos b मतलब जो ए का एंगल है वही एंगल यहाँ भी है, माइनस sin a इंटू sin b के फॉर्म में है ये हमारा। तो हम इसको लिख सकते हैं cos a माइनस b। तो आप इसको जब लिखेंगे तो क्या बच जाएगा, ये साइन स्क्वायर टी इंटू 2 cos 2t इंटू cos t प्लस ये क्या बनेगा cos a माइनस बी। यस, हमारा बनेगा cos a माइनस बी। तो cos a हमारा कितना है 2t और माइनस b कितना है t, इतना भागा कितना cos 2t पे पावर 3/2। क्लियर है, ये 3/2 पावर है टोटल पे। तो देखिए अब हमारा इस रूट का तो कोई मतलब नहीं रहा, तो ये है दोनों में मल्टीप्लाई था साइन स्क्वायर से ना। अच्छा, तो अब हमारा क्या बचेगा यहाँ पे, इसमें देखिए cos t आया, यहाँ भी cos t है। ठीक है, तो अब हम cos t भी कॉमन ले सकते हैं, यहाँ भी cos t बच रहा है, इसमें भी cos t बच रहा है, तो cos t को भी बाहर निकाल दीजिए। तो क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर t इंटू cos t। ये तो cos t जब निकाल देंगे तो क्या बचेगा 2 इंटू cos 2t, 2 इंटू cos 2t और तो इसमें कुछ नहीं बचा, प्लस क्या बचा यहाँ, ये पूरा बाहर निकल गया cos t, तो बच गया 1 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा हमारा cos 2t पर पावर 3/2, cos 2t के पावर 3/2। तो ये हमारा dx बाई dt का वैल्यू आया। इसको हम लोग कहीं नोट कर लेते हैं, यहीं पे नोट कर लेते हैं। ठीक है, dx बाई dt का वैल्यू क्या आया, साइन स्क्वायर t इंटू कॉस टी, साइन स्क्वायर t इंटू कॉस टी इंटू 2 cos t प्लस 1, 2 cos 2t। ठीक है, 2 cos 2t प्लस 1 और डिवाइडेड बाय cos 2t पे पावर 3/2, पावर 3/2। तो ये वैल्यू हमको dx बाई dt का आया है, बाकी को हम डिलीट करेंगे। ठीक है, बाई dt का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। सेम इसी तरह से सिर्फ कैलकुलेशन है बच्चों, और इसमें है कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन ध्यानपूर्वक करेंगे, ये आपका सॉल्व हो जाएगा इजीली, बहुत आसान है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का देखिए, हम लोग x का वैल्यू ये दिया हुआ था, तो हम लोग dx बाई dt फाइंड कर लिए। तो अब इसका काम खत्म हो गया। अब हम लोग y का वैल्यू से निकालेंगे dy बाई dt का वैल्यू। तो इसको हटा देते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो y इक्वल टू इतना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू t करेंगे इसको भी। तो क्या हमारा बन जाएगा ये dy बाई dt, dy बाई dt इक्वल टू क्या लिखेंगे, सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट
क्योंकि cos पे पावर है ये, इसलिए cos t नीचे आएगा। अब ये cos t जाएगा चेन रूल से, बाई क्या हो जाएगा dt माइनस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड करेंगे। इसका डिफरेंशिएट क्या करेंगे, रूट के अंदर जो भी रहता है उसको हम लोग कहाँ ले जाते हैं, नीचे। ठीक है, तो रूट के अंदर जो cos 2t है तो cos 2t को हम लोग नीचे लाएंगे। अभी चेन रूल से ले जाएंगे इसको आगे, तो 2 cos 2t डिवाइडेड बाई 2t। ठीक है, अब ये 2 चूँकि कांस्टेंट है तो बाहर, और हमारा बच जाएगा dt बाई dt डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, v स्क्वायर, मैंने इसका स्क्वायर कर देंगे। cos 2t पे रूट है, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब आगे करेंगे इसको, तो क्या बनेगा, ये 3x⁴ का फॉर्मूला से टूटेगा तो क्या होगा 3x स्क्वायर, x⁴ का डिफरेंशिएट क्या होता है 3x²। तो 3 हम बाहर कर देंगे, कांस्टेंट है, और x मतलब cos t। ठीक है, स्क्वायर इसका चाहिए तो इसको cos का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इसका डिफरेंशिएट हो गया 3 cos स्क्वायर t n इंटू x⁴n माइनस 1, मतलब 3 माइनस 1 हो गया 2t। तो हमारा ये बन गया 3 में, और cos का क्या हम जानते हैं माइनस साइन, तो माइनस लिख देंगे साइन t, cos का माइनस साइन हो गया। और ये हमारा एक तो बचा है, इसको भी लिख देते हैं इंटू cos 2t। क्लियर, माइनस यहाँ पे आइए cos qt, और ये क्या बनेगा हमारा 1/√x का जो हम डिफरेंशिएट बताया कि √x का क्या होता है 1/2√x, तो 1/2 और √x मतलब x के रूट के अंदर जो रहेगा सो। क्लियर, अब हमारा cos का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस, तो हो जाएगा साइन 2t। और यहाँ पे हमारा 2 चूँकि बाहर है कांस्टेंट है, dt कैंसिल, तो 2 को बाहर कर दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। क्लियर है बच्चों, तो हमारा नीचे में रह गया cos 2t, तो cos 2t और टोटल में भाग कर दीजिए कितना से, cos 2t, वो स्क्वायर और रूट दोनों है तो खत्म हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो केवल cos 2t बचेगा बटा में, क्योंकि रूट भी है और उस पर स्क्वायर है तो ये खत्म हो जाएगा, तो केवल cos 2t बचेगा बाई इतना। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं, इसको एलसीएम ले लेते हैं। इसको एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, ये रूट cos 2t, रूट cos 2t से रूट cos 2t को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट खत्म, केवल cos 2t बचेगा, तो ये लिख देते हैं -3, ये रहेगा, और इसको लिख देते हैं cos 2t इंटू क्या बचेगा cos स्क्वायर t इंटू साइन t। क्लियर, प्लस यहाँ क्या बचेगा cos qt इंटू साइन 2t इंटू क्या होगा, इसके नीचे भी 1 छुपा हुआ है तो ये 1/cos 2t। क्लियर है, अब हम लोग यहाँ पे देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे हम लोग cos qt है
और कॉस क्यू टी है यहाँ कॉस स्क्वायर टी है। तो हम लोग कॉस स्क्वायर टी को कॉमन ले लेते हैं, कॉस स्क्वायर टी। क्या बचेगा, प्लस वाले को पहले लिखते हैं, तो यहाँ पर जाएगा कॉस टी इंटू साइन 2t। ठीक है, इसको पहले लिख दिए और इसको बाद में लिखते हैं। माइनस में कितना होगा ये 3 इंटू कॉस 2t और इंटू कॉस इंटू यहाँ पे कॉस स्क्वायर टी तो हम कॉमन निकाल दिए, तो सिर्फ साइन टी बचा है, साइन टी, और तो कुछ नहीं बचा यहाँ से। ठीक है, इतना डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, cos 2t की पावर 1। ठीक है यहाँ पे, और यहाँ cos 2t की पावर 1/2। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये cos 2t पे पावर हो जाएगा 3/2। क्लियर। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, और cos स्क्वायर टी इसको लिख सकते हैं साइन 2t इंटू कॉस को बाद में लिखते हैं माइनस साइन इंटू कॉस भी, कॉस इंटू साइन भी। ये 3 है तो इसको एक बार लिख लेते हैं, एक बार यहाँ माइनस cos 2t इंटू साइन टी, और एक पार्ट यहाँ जब लिखे तो 2 और एक लिखना पड़ेगा। तो ये भी माइनस में है तो -3 बनाने के लिए माइनस में ही लिखना पड़ेगा, 2 cos 2t इंटू साइन टी। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। डिवाइडेड बाय जो है वो रख दीजिए, cos 2t के पावर 3/2। अब यहाँ तक क्लियर है, देख लीजिए, cos 3 cos 2t इंटू साइन 2। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 ठो यहाँ पे cos 2t और साइन टी का मल्टीप्लिकेशन है, और 1 ठो यहाँ पे, तो माइनस माइनस जुटेगा तो 3 आ जाएगा। ये हम ऐसा इसलिए किए क्योंकि इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी का एक फार्मूला होता है कि साइन ए माइनस बी बराबर, फार्मूला है हमारे पास कि साइन ए माइनस बी इक्वल टू होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। देख लीजिए, आप इसको मैच करिए तो साइन ए जो एंगल यहाँ वही एंगल यहाँ, तो साइन ए यानी 2t इंटू कॉस बी, बी यानी टी एंगल, माइनस क्या होता है कॉस ए, मतलब 2 एंगल यहाँ है तो यहाँ भी कॉस का भी एंगल 2t रहेगा, और इंटू साइन बी तो साइन टी। तो ये हमारा मैच कर रहा है, साइन ए माइनस बी के फार्मूला पे सेट हो रहा है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे और थोड़ा कैलकुलेशन करिए, ये क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फार्मूला को भी आप लोग नोट कर लीजिए और प्रैक्टिस में रखिए। साइन ए माइनस बी त्रिकोणमिति का फार्मूला है ये, तो साइन ए माइनस बी लिखेंगे इसके बदले हम लोग साइन ए माइनस बी, ए मतलब 2t माइनस बी का मतलब t। क्लियर। माइनस क्या बचेगा, -2 इंटू कॉस 2t इंटू साइन टी डिवाइडेड बाय cos 2t पे पावर कितना 3/2। क्लियर। तो ये वैल्यू हमारा एक प्लेन आउट लिख दीजिए, तो cos स्क्वायर टी इंटू ये क्या हो जाएगा, साइन 2t में एक टी घटेगा तो साइन टी बचेगा, ये साइन टी माइनस, तो साइन टी भी देखिए यहाँ भी साइन टी है और यहाँ भी साइन टी है, तो साइन टी को कॉमन ले लेते हैं, ये भी साइन टी और ये भी साइन टी, तो क्या हमारा बच जाएगा, साइन टी को बाहर निकाल दीजिए तो बच जाएगा हमारा यहाँ पे 1, ये निकल गया बाहर,
तो 1 माइनस 2 cos 2t, 2 cos 2t बच गया। इतना डिवाइडेड बाई कितना, cos 2t पे पावर कितना 3/2। तो ये हमारा dy/dt का वैल्यू निकल गया। अब हमको dy/dx चाहिए, तो dy/dx को लिए इसको थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं यहाँ पे, और ये वैल्यू को हम लोग बैठा देंगे। dy किसका वैल्यू निकला है, dy/dt का। तो ये वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे वहाँ पे, इसको आप छोड़ देते हैं, बाकी को डिलीट करते हैं, क्योंकि जगह का दिक्कत है। चलिए, हमको dy/dx/dt का वैल्यू यहाँ पता है, और dy/dt का वैल्यू हम लोग यहाँ निकाल चुके थे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ dy/dx का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो क्या लिखेंगे, dy/dt अपन कितना dx/dt। क्लियर। तो वैल्यू को बैठाएंगे। dy/dt का वैल्यू हमारा यहाँ है cos स्क्वायर t इंटू कितना sin t, इंटू में कितना है 1 माइनस cos 2t, ये है इतना डिवाइडेड बाई cos 2t। यहाँ पे क्या है 1 माइनस 2 cos 2t, तो 2 को रखेंगे, ठीक है। बाई कितना हो जाएगा, तो हमारा dy/dt का वैल्यू लिख दिए हम लोग यहाँ पे, ये वैल्यू लिख दिए, भागा है तो भागा में dx/dt है, तो ये नीचे का क्या होगा, जब मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो नीचे वाला ऊपर जाएगा। तो ऊपर में हमारा क्या हो जाएगा, ये cos 2t पे पावर 3/2 डिवाइडेड बाय ये रहेगा sin स्क्वायर t इंटू cos t इंटू 2 cos 2t प्लस 1। क्लियर है। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमारा जो बचा हुआ ये आंसर आ गया, cos स्क्वायर t इंटू sin t वन माइनस 2 cos 2t डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, sin स्क्वायर t इंटू cos t इंटू 2 cos 2t प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए cos t स्क्वायर t है, और ये cos स्क्वायर t से एक cos स्क्वायर t कैंसिल हो जाएगा, sin t से एक sin t कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारा यहाँ पे, बच गया cos बाई sin, यानी कि cot t बच गया। ये cos बाई sin मतलब cot t बच गया, ठीक है। cot t, cos बाई sin बचा तो cot t, और इंटू ये रहेगा 1 माइनस 2। इसमें यदि हम माइनस कॉमन ले लें तो कोई फायदा नहीं होगा। 1 माइनस 2 cos 2t डिवाइडेड बाय 2 cos 2t प्लस 1। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों देखिए, हम लोग यहाँ पर आंसर लाकर छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बुक में जो आपका आंसर है वो मैच नहीं कर रहा है।
तो बुक का आंसर लाने के लिए थोड़ा सा हम लोग को काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो थोड़ा सा और कैलकुलेशन कर देते हैं तो बुक का आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि कॉट टी है, इसको हम लोग कॉस टी इंटू लिखते हैं 1 - 2 कॉस टी, 1 - 2, और कॉस टी का चूँकि कॉस वाला है तो हम लोग कॉस 2t का 2 फार्मूला हमारे पास है। कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है एक 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, और एक होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक तो बेसिक है जो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कॉस 2 थीटा का 3 फार्मूला हमारे पास है। तो हम लोग ये ज़रूरत के हिसाब से तीनों को यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे चूँकि कॉस है तो इसलिए हम इसमें कॉस वाला फार्मूला यूज करेंगे जिसमें केवल कॉस है। तो 1 - 2 इंटू क्या है, कॉस 2t है, तो क्या लिखेंगे, कॉस 2t के बदले 2 कॉस स्क्वायर t -1, 2 कॉस स्क्वायर t -1 डिवाइडेड बाई क्या है, नीचे में साइन कॉट के क्या होता है, कॉस बाई साइन, तो साइन को नीचे रहेगा ये। अब यहाँ क्या है, 2 कॉस टी है तो 2 तो रहेगा इंटू कॉस टी का यहाँ पे चूँकि साइन है इसलिए हम लोग साइन वाला फार्मूला को यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे, 1 - 2 साइन स्क्वायर टी, और क्या है, +1 है। क्लियर। अब इसको थोड़ा और कैलकुलेशन करते हैं, फार्मूला ही नोट कर लीजिए आप लोग, इसको डिलीट करते हैं। ठीक है बच्चे, तो इसको और कैलकुलेशन करते हैं थोड़ा आगे, तो क्या हो जाएगा, ये कॉस टी इंटू 1 माइनस क्या हो जाएगा, 2 to 4 कॉस स्क्वायर टी, 4 कॉस स्क्वायर टी, और माइनस क्या होगा, 2 से 1 को करेंगे तो -2, नहीं माइनस माइनस क्या बनेगा, ये +2, ये डिवाइडेड बाय साइन टी इंटू क्या बनेगा, 2 माइनस 2 to 4 साइन स्क्वायर टी, 4 साइन स्क्वायर टी, और क्या होगा, +1 है तो +1 रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, 2 और 1 कितना हो गया, 3। अब कॉस से अंदर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3, तो कितना हो जाएगा, 3 को जब कॉस टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कॉस टी बन गया, माइनस क्या होगा, कॉस टी से जब इसको करेंगे तो 4 कॉस स्क्वायर टी है और टी कॉस टी से मल्टीप्लाई हुआ तो कॉस क्यू टी बनेगा, 4 कॉस क्यू टी डिवाइडेड बाय क्या होगा, साइन टी, यहाँ पे 2 और 1 3 यहाँ भी हो रहा है तो 3 साइन टी इक्वल टू क्या बन जाएगा, 3 साइन टी, और माइनस ये 4 साइन स्क्वायर टी और टी, तो क्या हो जाएगा, 4 साइन क्यू टी। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखिए, इसको हम लोग माइनस कॉमन लेंगे। क्यों लेंगे माइनस कॉमन, आप कारण ये समझिए कि हमारे पास cos 3 थीटा का फार्मूला होता है। आप cos 3 थीटा का फार्मूला ऊपर में डिलीट करके लिख देते हैं, आप देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे त्रिकोणमिति का 2 फार्मूला है, इसको आप लोग नोट भी कर लीजिए, प्रैक्टिस रखिएगा। साइन 3 थीटा इक्वल टू होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। इसी प्रकार से cos 3 थीटा के लिए होता है 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो हमारा देखिए यहाँ पे माइनस यदि कॉमन इसमें ले ले तो हमारा ये फार्मूला पे फिट बैठ जाएगा।
तो इसमें हम लोग माइनस कॉमन ऊपर भी ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या बनेगा, 4 माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा, 4 cos क्यू थीटा माइनस ये प्लस है तो माइनस बनेगा 3 cos थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होगा, इसको एज इट इज ये फार्मूला पे है साइन थीटा के लिए देखिए तो 3 sin थीटा 3 sin t माइनस 4 sin क्यू थीटा, तो 4 sin क्यू टी, इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, sin 3 थीटा यानी 3t। क्लियर। और इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए तो आप ये देखिए हमारा फार्मूला पे cos 3t का फार्मूला पे 3 थीटा के फार्मूला पे फिट है, माइनस 4 cos क्यू थीटा 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा 3 cos थीटा। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, माइनस और क्या लिखेंगे cos 3 थीटा यानी 3t बाई साइन 3t। ठीक है, तो एक लाइन और इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। अब सिर्फ लिख दीजिए माइनस cos बाई साइन क्या होता है cot, तो माइनस हो गया cot 3t। ये आपका सॉल्यूशन जो बुक में आंसर दिया है ये आपको यही दिया है। तो आप इतना कैलकुलेशन करेंगे तो बुक का आंसर आएगा, लेकिन आप वहाँ भी छोड़ सकते थे, यहाँ पे जो हम बोले थे तो यहाँ भी आप छोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था उससे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, और हम समझते हैं आप लोगों को समझ में ज़रूर बात आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।